कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती हैं कि हम हिम्मत ही हार जाते हैं। कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, समझ ही नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी उलझनें क्यों हैं, इतनी परेशानियाँ, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, इतनी उलझनें क्यों हैं, आखिर क्यों हमें ही इतना दुःख मिलता है। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों हमारे साथ ही ऐसा गलत होता है। जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए ना, ये 3 कहानियाँ आपको बहुत ताकत देंगी, आपको बहुत हिम्मत देंगी और आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएंगी। सबसे पहली कहानी, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत उलझनें, परेशानियाँ आती रहती थीं और एक दिन तो उसका इतना ज़्यादा दिन खराब हुआ, वो परेशान ही हो गया और अपनी ज़िंदगी से रात के समय फरियाद करने लगा ईश्वर से। उस दिन वो इंसान बहुत परेशान था और परमात्मा से कहने लगा कि आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। तो परमात्मा ने भी पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो व्यक्ति बोला, मुझे सुबह को जल्दी उठना था लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरा स्कूटर भी ख़राब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली, देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफ़िन ले जाना भी भूल गया और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे उस एक सैंडविच में निकालना पड़ा, लेकिन वो सैंडविच भी ख़राब था। मुझे कहीं से फ़ोन पर एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया, लेकिन उस समय मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन ही बंद हो गया मेरा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि मैं घर जाके एसी चलाकर सो जाऊंगा, आराम करूंगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सारी तकलीफ़ें आप मुझे ही क्यों देते हो, आपको कोई और नहीं मिलता क्या। तो परमात्मा ने उससे कहा, तू मेरी बात ध्यान से सुन, आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफत आने वाली थी, परेशानियां आनी थी, इसीलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने से ही रोक दिया और आज तेरा स्कूटर से तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था, जो तेरे शरीर को भयानक नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तू फ़ोन पर बात कर रहा था वो इंसान 1 नंबर का घोटालेबाज था और वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल से मैं फंसा देता, वो तुझे परेशान कर देता, इसीलिए तेरा फ़ोन बंद कर दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसीलिए मैंने तेरी बिजली भी बंद करवा दी। ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुझे दुख देने के लिए नहीं किया ऐसा, तुझे परेशान करने के लिए नहीं किया ऐसा। ये सारी उलझनें मैंने इसलिए नहीं दी, मैंने तुझे बचाने के लिए सारी चीज़ें की हैं। जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि ये सारी चीज़ें मेरी रक्षा के लिए हुई हैं तो वो परमात्मा से माफ़ी मांगने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। परमात्मा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी मुश्किलें घड़ियाँ आती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें समझ में आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये बात नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोई उलझनें क्यों ना आए, आप मन में ये विश्वास रखना कि इसमें भी कोई भलाई छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ है। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में ये विश्वास रखना कि वो ईश्वर, वो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिनाई आए, ये रातें होंगी उतनी ही मजबूत तुम्हारे आने वाले सवेरे भी होंगे। ज़िंदगी में कभी भी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन आए जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था।
मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएं तो मन में पक्का भरोसा रखना कि परमात्मा आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपका भला करेंगे, वो आपका अच्छा करेंगे। आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा जैसा कि वो आपके साथ करने वाले हैं। और दूसरी कहानी। एक दिन एक राजा ने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाए और वहाँ जो अच्छे अच्छे फल मिले वो उस थैले में डालकर ले आए। वो तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाएगा जो मीठे भी हों और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। उसने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे मीठे फल चुने। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा हर फल को चेक करके देखेगा या चेक करने वाला है, तो उसने जल्दी जल्दी में कुछ अच्छे और कुछ सड़े गले फल थैले में डाल लिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा कि नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, अंदर क्या है वो चेक नहीं करेंगे। तो उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर दिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया, लेकिन उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दे दिया कि इन तीनों को इनके थैलों समेत 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैलों में है उसी से ये अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों के जो उन्होंने राजा के लिए चुने थे। जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे, वो अपने फल आराम से खा रहा था। और जो दूसरा मंत्री था उसके पास कुछ सड़े गले फल थे, वो भी अपने खा रहा था। और जो तीसरा मंत्री था उसके पास सिवाय घास फूस के कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। जो हम खुद खा सकते हैं वही दूसरों को देना चाहिए और सोचना चाहिए। कभी भी चालाकी करने से कभी भी किसी का भला नहीं होता, और जो चालाकी करते हैं उनकी चालाकी उन पर ही भारी पड़ जाती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।